नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2026 और चलिए आज की जो भी सबसे ज़रूरी खबरें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। शुरू करें। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिन विशेष की, फिर देखेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाद राज्यों की कुछ खास खबरें और फिर कुछ ज़रूरी नियुक्तियों पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दिन विशेष के साथ। अभी हाल ही में यानी 9 जनवरी को एक बहुत ही खास दिन मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस। आइए जरा इसके बारे में और जानते हैं। तो पहला सवाल यहीं से उठता है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस आखिर मनाया कब जाता है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सही जवाब है 9 जनवरी। अब ये तारीख कितनी खास क्यों है? क्योंकि साल 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो ये दिन विदेशों में बसे उन सभी भारतीयों को समर्पित है जो भारत की तरक्की में अपना अहम योगदान देते हैं। उनके सम्मान में इसे मनाया जाता है। अच्छा, तारीखों को याद रखने का एक बढ़िया तरीका होता है उन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखना। जैसे 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, फिर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ये सभी दिन किसी न किसी वजह से हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय समाचारों पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ खास हो रहा है। तो खेल जगत से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के एक बहुत ही मशहूर मध्यम दूरी के धावक ने अभी अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? जी हाँ, इनका नाम है जिनसन जॉनसन। ये केरल से हैं, 34 साल के हैं और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने देश का नाम खूब रोशन किया था। अब उन्होंने अपने शानदार करियर पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम सामाजिक मुद्दे की। हमारी सरकार ने 2026 तक बाल विवाह को कम करने के लिए एक टारगेट सेट किया है। तो सवाल ये है कि ये टारगेट आखिर कितने प्रतिशत का है? तो सरकार का लक्ष्य है 2026 तक बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाना। और पता है, इस मामले में एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। सच में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और दुनिया की कुछ जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। दुनिया की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रूस ने फरवरी 2026 में कैरेबियन सागर में एक बड़े नेवल एक्सरसाइज का ऐलान किया है। तो सवाल ये है कि इस अभ्यास में रूस का पार्टनर कौन सा देश होगा? और इसका जवाब है चीन। जी हाँ, रूस और चीन मिलकर ये अभ्यास करेंगे। ये साझेदारी काफी दिलचस्प है, खासकर जब हम दोनों देशों की आर्थिक ताकत को देखते हैं। देखिए, एक तरफ चीन है जो स्टील और तंबाकू के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, तो दूसरी तरफ अपना भारत है जो चावल और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बात करते हैं अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दिया है। क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संख्या कितनी बड़ी हो सकती है? ये संख्या है 66। जी हाँ, पूरे 66 संगठन। और चिंता की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी आलोचना की गई है और उसे अप्रभावी बताया गया है। इस कदम का असर ग्लोबल कोऑपरेशन पर पड़ सकता है। चलिए अब वापस भारत लौटते हैं और देखते हैं कि हमारे अलग अलग राज्यों से क्या कुछ खास खबरें आ रही हैं। अच्छा, एक खास प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है जो कि एक तरह से उसकी खासियत की गारंटी होती है। हम बात कर रहे हैं नागौरी अश्वगंधा की। तो ये किस राज्य की पहचान है? इसका सही जवाब है राजस्थान। नागौरी अश्वगंधा अब ऑफिशियली राजस्थान की पहचान बन गया है। और राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर है। वहाँ की सेलिसेट झील को एक नई रामसर साइट का दर्जा मिला है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। हाल ही में ICGS 2.0 रैंकिंग्स जारी की गई हैं जो बताती हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में कौन आगे है। तो जानते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने इसमें टॉप किया है। इस रैंकिंग में सबसे ऊपर नाम आया है उत्तराखंड पुलिस का। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा पुलिस रही है।
और अब आखिर में फटाफट नजर डाल लेते हैं कुछ जरूरी नियुक्तियों पर। यहाँ 2 जरूरी खबरें हैं। पहली तो ये कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, और दूसरी ये कि हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो A.K. बालासुब्रमण्यम को AERB का नया चेयरमैन बनाया गया है, और दूसरी तरफ एक दुखद खबर है कि बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद माधव गाडगिल अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पर्यावरण के लिए उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। और अब जैसा कि वादा किया था, आज का सवाल आपके लिए। सवाल है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू होने वाली है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए और इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस। चलिए अब MCQ देखते हैं। GDP ग्रोथ फोरकास्ट। NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? A 7.1%, B 7.4%, C 7.0%, D 7.6%। सही उत्तर B 7.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। ये डेटा वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। बायोबिटुमिन टेक। सड़क निर्माण के लिए पराली से बायोबिटुमिन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? A अमेरिका, B चीन, C भारत, D जापान। सही उत्तर C भारत। भारत में पराली जलाने की समस्या का समाधान ढूंढते हुए उसे सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले बायोबिटुमिन में बदलने की तकनीक विकसित की है। ये पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में एक क्रांतिकारी कदम है। इसरो मिशन EOS-N1। EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? A PSLV C62, B GSLV F12, C SSLV D3, D LVM3। सही उत्तर A PSLV C62। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने विश्वसनीय प्रक्षेपण यान PSLV C62 का उपयोग EOS-N1 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करेगा। ये उपग्रह अन्यत अवलोकन क्षमताओं से लैस है। T20 वर्ल्ड कप 2026। फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? A भारत और श्रीलंका, B ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, C दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, D पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही उत्तर A भारत और श्रीलंका। ICC ने 2026 T20 विश्व कप के लिए भारत और श्रीलंका को संयुक्त मेजबान चुना है। ये टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों के लिए एशिया में एक बड़ा खेल उत्सव होगा। US एम्बेसडर टू इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया है? A निकी हेली, B सर्जियो गोर, C एरिक गारसेटी, D माइक पॉम्पियो। सही उत्तर B सर्जियो गोर। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। ये नियुक्ति भारत अमेरिका सामरिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेंसस 2027 टाइमलाइन। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख से शुरू होगा? A 1 जनवरी 2026, B 15 अगस्त 2026, C 1 अप्रैल 2026, D 1 दिसंबर 2025। सही उत्तर C 1 अप्रैल 2026। अगली बड़ी जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। गृह मंत्रालय ने इसकी तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। 1931 के बाद पहली बार SC/ST श्रेणियों के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा। डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? A यशोभूमि द्वारिका, B भारत मंडपम नई दिल्ली, C गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, D गांधीनगर गुजरात। सही उत्तर B भारत मंडपम नई दिल्ली। नई दिल्ली का भारत मंडपम लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर एक वैश्विक मंच की मेजबानी करेगा। इसमें विभिन्न देशों के चुनाव आयोग और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। टैंकर सीजर। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में मारेनारा नामक किस देश के तेल टैंकर को जब्त किया है? A ईरान, B उत्तर कोरिया, C रूस, D वेनेजुएला। सही उत्तर C रूस।
अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक में रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मारिनारा को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई समुद्री सुरक्षा और संबंधों के अनुपालन के तहत की गई है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? ए. महमूद गजनवी 1026 ईस्वी, बी. मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी, सी. नादिर शाह 1739 ईस्वी, डी. तैमूर लंग 1398 ईस्वी। सही उत्तर ए. महमूद गजनवी 1026 ईस्वी। ये पर्व 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है, जो भारतीय गौरव और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।